दिया एक लेविश सी पार्टी में है जहां शहर का ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल इंसान मौजूद है। दिया भी उन्हीं सक्सेसफुल लोगों में से एक है। उसका ज्वेलरी का एक फ्लोरिस्ट बिजनेस है, लेकिन वो खुश नहीं है। पार्टी में सब लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, और दिया सिर्फ और सिर्फ नफरत और गुस्से से भरी हुई है। अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी फियांसे को घूर रही है। कितनी अजीब बात है। एक टाइम पर किसी इंसान से वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी, और आज उसी इंसान से वो उतनी ही ज्यादा नफरत करती है, जिसकी खुशी किसी टाइम उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। इतनी ज्यादा कि वो अपनी खुद की खुशियां भूल जाती थी। आज उसी इंसान के चेहरे पर उससे एक स्माइल तक बर्दाश्त नहीं हो रही। उसका एक्स बॉयफ्रेंड यश और उसकी फियांसे सुरभि दोनों बहुत खुश लग रहे हैं। दिया उनसे ध्यान हटाने की कोशिश करती है, फिर ज्यादा देर तक उस पार्टी में रुक नहीं पाती। वो अपने होस्ट को गुड बाय बोलती है और अपनी कार में वहां से निकल जाती है। पर थोड़ी ही आगे जाके वो अचानक से रुक जाती है, एक लंबी सांस लेती है और किसी को कॉल लगाती है। आई एम रेडी, आई वॉन्ट टू डू इट। हम अभी वहां जा रहे हैं, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। इतना कहते ही वो फोन काट देती है, अपनी कार स्टार्ट करती है और वहां से निकल जाती है। वो एक पुराने से घर के सामने अपनी कार रोक देती है और किसी का वेट कर रही है। थोड़ी देर में वहां एक और कार आके रुकती है। उस कार में से उसकी बेस्ट फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर मालिनी बाहर आती है। वो दोनों घर की तरफ जाती है। घर का दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ था, जैसे कोई उन्हीं का वेट कर रहा हो। वो दोनों अंदर जाती हैं। घर में बहुत कम लाइट थी और अजीब सी स्मेल आ रही थी। वो जैसे एक रूम के पास पहुंचती हैं, उन्हें अंदर से आवाज आती है। ये एक आदमी की आवाज है जो उन्हें अंदर आने को बोलता है। वो दोनों अंदर जाती हैं और देखती हैं कि रूम में बहुत अंधेरा है। बस एक जगह पर थोड़ी सी कैंडल्स की वजह से कुछ रोशनी है। तांत्रिक जैसी वेशभूषा वाला वो आदमी अंधेरे में बहुत डरावना सा लग रहा है। वो अजीब से तरीके से स्माइल करता है और पूछता है, पक्का तुम ये करना चाहती हो? एक बार तीर कमान से निकल गया तो वापस नहीं आएगा। मुझे करना है। मुझसे उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। मैं चाहती हूँ यश वही दर्द महसूस करे जो मैंने किया है। मैं चाहती हूँ वो महसूस करे जिस इंसान से तुम बहुत प्यार करती हो। जब वही तुम्हें छोड़ के चला जाता है तो तुम्हें कैसा लगता है? ये कहते हुए दिया के चेहरे पे गुस्सा और आंखों में आंसू दोनों थे। ठीक है, मैं उस लड़के पर एक क्रिया करूंगा जिससे एक भयानक चीज उस औरत के पीछे जाएगी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। एक प्रेमिका की तरह, उसके परिवार की औरतें नहीं। पर ये भयानक चीजें पूरी तरीके से हमारे बस में भी नहीं होती। ये उस औरत को डरा भी सकती हैं, पर धीरे धीरे ये उसे अपने वश में कर लेगी और उस लड़के से दूर जाने पे मजबूर कर देगी और वो लड़के का प्यार उससे छिन जाएगा। इतना कहते ही वो तांत्रिक अपनी वो काली क्रिया शुरू करता है। उसने फ्लोर पे एक घेरा बनाया हुआ था जिसमें अजीब अजीब से सिंबल्स थे। वो दिया को अपने साथ उस घेरे के अंदर बैठने को बोलता है। मालिनी दूर बैठकर ये सब देख रही थी। वो जो भी चैंटिंग कर रहा था उसने साथ साथ में दिया को भी रिपीट करने को बोला। दिया ने वैसे ही किया। ये सब काफी देर तक चलता रहा। जैसे रिचुअल खत्म होता है, वो आदमी दिया को बताता है 10 दिनों में असर दिखना शुरू हो जाएगा। पर दिया इतनी उतावली थी, उसे 10 दिन भी बहुत ज्यादा लग रहे थे। मालिनी यश के घर की मेड से उसके घर की इंफॉर्मेशंस निकलवा लेती थी और बदले में उसे कुछ पैसे देती थी ताकि उसे पता चलता रहे कि रिचुअल के बाद उनके घर में क्या क्या हो रहा है। 5 दिन बीत जाते हैं
लेकिन उनके घर में कुछ भी अजीब नहीं होता। दिया बहुत गुस्सा होती है। उसे लगता है वो तांत्रिक भी औरों की तरह फ्रॉड है। वो तांत्रिक मालिनी के थ्रू मैसेज भिजवाता है, कुछ और दिन सब्र रखिए, क्रिया अपना असर जरूर दिखाएगी। थोड़े दिनों बाद मालिनी दिया को बताती है कि यश के घर में कुछ अनएक्सप्लेन्ड एक्टिविटीज हो रही हैं और उन दोनों में झगड़े भी बहुत हो रहे हैं। दिया इन सब में इतना उलझ गई थी कि उसने अपने खुद का ख्याल रखना भी बंद कर दिया था और वो पहले से बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। मालिनी दिया को बताती है कि सुरभि पे किसी ने अटैक किया है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है। पर दिया को ये सब सुन के अच्छा नहीं लगता, उल्टा उसे गिल्टी फील होता है। वो सिर्फ यश को सुरभि से दूर करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि सुरभि का कोई भी नुकसान हो। उसी रात दिया को एक बहुत भयानक सा सपना आता है। उसे दिखता है एक साया उसके घर के अंदर घूम रहा है। ये सपना उसे पिछली कुछ रातों से आ रहा था, पर वो इसे इग्नोर कर रही थी। यश की मॉम को सुरभि के बारे में पता चलता है। वो बहुत परेशान होती हैं। यश के मॉम और डैड इस टाइम यूएस में हैं। उसकी मॉम उसे फोर्स करती है कि वो उनके कुल देवता के मंदिर हो के आए। उनके कुल देवता का मंदिर शहर के बाहर आउटस्कर्ट्स में था। नॉर्मली उसकी मॉम वहाँ जाती रहती है। यश बचपन में वहाँ जाता था, बड़े होने के बाद वो वहाँ नहीं गया, लेकिन अब क्योंकि उसकी मॉम यहाँ नहीं है तो उसे ही जाना पड़ेगा। उसकी मॉम ने उसे बोला था कि किसी मिठाई की दुकान से प्रसाद के लिए पेड़े ज़रूर लेते जाना। इनके कुल देवता एक नाग देवता है। एक बहुत बड़े से शिव मंदिर के पास इनके कुल देवता का एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर के पीछे एक बड़ा सा तालाब है। लोग उस तालाब की भी पूजा करते हैं और वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं। उनका मानना है कि नाग देवता उस तालाब में ही रहते हैं। यश यही सब कहानियाँ सुन के बड़ा हुआ था कि कैसे उसके कुल देवता ने उसकी फैमिली को कई बार प्रॉब्लम्स में से निकाला है, कैसे खतरे से बचाया है। पर वो इन सब चीज़ों में यकीन नहीं करता था। हाँ, वो शिव भक्त है, पर कुल देवता या पितरों की पूजा इन सब में वो नहीं मानता था। फिर भी अपनी माँ का दिल रखने के लिए वो वहाँ चला जाता है। रास्ते में मिठाई लेते वक्त उसे भूल जाता है कि उसकी माँ ने उसे पेड़े लाने को बोला है। वो कोई और मिठाई ले जाता है। चढ़ावे के लिए जो भी सामान उसकी मॉम ने उससे बोला था वो सब ले लेता है। वो कुल देवता के मंदिर पहुंचता है, बेमन से थोड़ी देर पूजा करता है, प्रसाद में वो मिठाई चढ़ाता है और मंदिर के पीछे उस तालाब के पास जाता है। वहाँ वो दिया जलाता है और जो जो चीज़ें उसकी मॉम ने बोली थी वहाँ रख के आगे शिव मंदिर की तरफ चला जाता है। शिव मंदिर में वो पूरे मन से पूजा करता है। वो शिवलिंग के सामने आंखें बंद करके हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है। जैसे ही वो आंखें खोलता है वो देखता है उसके सामने एक आदमी खड़ा है। वो नौजवान उसी की उम्र का है और बहुत खूबसूरत है। एक मिस्टीरियस सा चार्म है उसके अंदर और चेहरे पे एक अलौकिक तेज। वो भी आंखें बंद करके हाथ जोड़ के शिवलिंग के सामने खड़ा है। यश को थोड़ी हैरानगी होती है। उसने अंदर आते टाइम सिवाय पंडित के उस मंदिर में किसी को नहीं देखा था, तो अचानक से ये आदमी कहाँ से आ गया और उसे उसके आने की बिल्कुल भी आहट नहीं हुई। यश यही सब सोच रहा था कि तभी वो आदमी अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, हरे रंग की, हल्की सी चमक है उन आंखों में। वो यश को देख के मुस्कुराता है। यश बिना कुछ बोले वहां से जाने के लिए मुड़ता है। पेड़े नहीं लाई इस बार, उस आदमी ने कहा। जी? यश ये कहते हुए मुड़ता है। तुम्हारी माँ लाती है ना हमेशा? आपको कैसे पता? यश ने हैरान होते हुए पूछा। देखा है उन्हें कई बार। चलो कोई बात नहीं, अगली बार ले आना। इतना कहते ही वो आदमी वहां से जाने लगता है। मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा। वो तो इस बार मेरी माँ नहीं आ सकी, इसलिए मैं आ गया।
ये बोलते हुए यश भी उस आदमी के साथ साथ मंदिर के बाहर आ गया। यश तेजी से चलते चलते मंदिर के बाहर खड़ी अपनी कार के पास पहुंच जाता है। तभी यश को पीछे से आवाज आती है, बहुत जल्द दोबारा आओगे तुम। यश एकदम से पीछे मुड़ के देखता है, पर वहां कोई नहीं था।